अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वीडियो के टाइटल और थंबनेल से तो आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया हो गया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी हमारी कंप्लीट मूविंग जर्नी फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद। अच्छा, लास्ट ब्लॉग में भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम लोग कराची से इस्लामाबाद मूव हो रहे हैं। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि हर चीज़ आप लोगों को डिटेल में बता सकूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो पैकिंग के लिए हमने गैलेक्सी मूवर्स को हायर किया था और ऑनेस्टली मुझे इनका नेम चैट जीपीटी ने सजेस्ट किया था। और जब मैंने सर्च किया तो चैट जीपीटी ने मुझे कुछ नेम सजेस्ट किए जिसमें से गैलेक्सी मूवर्स का भी था। तो मैंने मम्मा के साथ शेयर किया और मम्मा ने फिर इनसे कांटेक्ट किया। तो उनकी टीम आई और उनकी टीम ने आकर हमारा सारा सामान जिसमें क्रॉकरी, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, हर चीज़ बहुत ही अच्छे से और नीटली पैक की। और इट वाज सच ए स्मूथ एक्सपीरियंस क्योंकि हमारा इनके साथ इस तरह का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो हम काफ़ी नर्वस थे, ऐसा ना हो कि हमारा सामान टूट जाए या फिर खो जाए। हम काफ़ी नर्वस थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वेंट रियली वेल और हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। अच्छा, तो यहाँ पर हम कराची के रेलवे स्टेशन पहुँच चुके थे और हमारे साथ हमारी 3 कैट्स भी थीं। और पहले हम बाय प्लेन जाने का सोच रहे थे, लेकिन प्लेन में पेट्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा इशू थे। अगर वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है तो आपके पेट को दोबारा से रिटर्न कर देते हैं, तो ये रिस्क हम नहीं ले सकते थे, इसलिए हमने ट्रेन से जाना ज़्यादा बेहतर समझा। तो जब हम स्टेशन के अंदर एंटर हुए तो वहाँ के स्टाफ ने हमें रोक लिया था कि आपको अपनी कैट्स की भी टिकट्स करवानी होंगी। तो इस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि ये ना भूलें कि कैट्स अलाउड नहीं हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सो वी वर लाइक कि ओके, शुक्र है कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। फिर हमारी ट्रेन थी ग्रीन लाइन और हमने बिज़नेस क्लास ली थी और ये हमारा प्राइवेट केबिन था। तो यहाँ पर हमारी ट्रेन भी चलना शुरू हो गई थी और हमने अपने सारे लगेज भी सेट कर दिए थे अच्छे से। और क्योंकि हमारी तीनों कैट्स का भी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था इस तरह का ट्रेन का, तो बहुत ज़्यादा स्केयर थी, लेकिन जब हमने इनको ट्रीट्स दी तो काफ़ी इजी हो गई थी। और कुछ देर बाद फिर इन्होंने हमें ये जूस सर्व किया था जो कि सही था, लाइक टैंक की तरह था। उसके बाद इन्होंने हमें ये चाय दी और चाय इनकी बहुत ज़्यादा मज़े की थी, यहाँ की बहुत अच्छी लगी हमें चाय। अच्छा, रात को हमारी ट्रेन और भी कुछ स्टेशंस पर रुकी थी, लेकिन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो सका कि कहाँ के स्टेशंस थे। और रात को मैंने इतना ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं किया था क्योंकि हम सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और यहाँ पर अभी बहुत प्यारा सा सनराइज़ भी हो गया था, बहुत प्यारी सी मॉर्निंग हो गई थी और मिली मेरे साइड पे ही सो रही थी। एंड अभी अराउंड 2 PM हो रहे थे, हमें ट्रेन की तरफ से खाना भी सर्व हो चुका था। लेकिन क्योंकि हम सब पहले से ही थोड़ा बहुत खा चुके थे और ट्रेन में आई डोंट नो, क्योंकि ज़्यादा थोड़ा सा बीच में ट्रेन काफ़ी ज़्यादा शेक भी कर रही थी, बहुत ज़्यादा हिल रही थी, जिसकी वजह से हम सबको ना थोड़ा मोशन सिकनेस फ़ील हो रहा था, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। तो हमने इतना ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं और ऊपर की तरफ रख दिया था खाना। अच्छा, ग्रीन लाइन ट्रेन की तरफ से ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें मिलती हैं जिसमें टूथपेस्ट, टूथब्रश और हेयर ब्रश और शेविंग क्रीम वगैरह इंक्लूडेड होता है। तो यहाँ पर मेरा छोटा भाई अनबॉक्स करके आपको दिखा रहा था और बहुत ही फ़नी से उसने अनबॉक्सिंग की थी। और वो उसमें उस सारे डब्बे में शेविंग वगैरह करवा देता। इसमें क्या होगा? दिखा। तुम करना चाहिए, जो आराम नहीं करना था। ऐसी ही वीडियो में। ऐसी ही कार्य। ये क्या है? इसमें क्या? बढ़िया लग रहा है। एक रखली बहुत अच्छी लगी है।
सो फाइनली फिर यहाँ पे लाहौर का स्टेशन भी आ चुका था और जैसे ही यहाँ पे हमारी ट्रेन लाहौर के स्टेशन पे रुकी तो वहाँ के जो लोकल कुछ रेस्टोरेंट के लोग होते हैं फ़ौरन से ट्रेन में आके आपको अपना मेन्यू कार्ड देते हैं ना, तो यहाँ पे हमें किसी ने अपना मेन्यू कार्ड दिया था। तो फिर हमने सोचा कि हम यहीं से ही ऑर्डर कर लेते हैं आगे सर्च करने के बजाय, बिकॉज़ फिर इतनी देर तक ट्रेन स्टेशन पे नहीं रुकी रहती, ऐसा ना हो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाए। तो फिर हमने यहाँ पर इनको क्लब सैंडविच और बिरयानी का ऑर्डर दिया। फिर चाय 6 कर दो और पानी की बोतल को पेप्सी। चलो बाद में वो तो मुझे बताना, ठीक है? आएंगे एक ऑर्डर मुझे करना है। मैंने सोचा कि जब तक हमारा ऑर्डर आएगा मैं आपको बाहर निकल के दिखाऊं लाहौर का स्टेशन। तो थोड़ी सी देर के लिए मैं बाहर निकली थी और ये रहा लाहौर का स्टेशन। बस थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपनी केबिन में वापस, और जब तक हमारा ऑर्डर भी आ चुका था। तो यहाँ पे चाय भी आ चुकी थी और ये खाना हमने जो अभी लाहौर के स्टेशन से लिया था तो हम खा रहे थे। और ट्रेन की तरफ से जो हमें खाने में मिला था वो ये चीज़ें थी जिसमें बिरयानी थी, फ़िश का कोई सालन था और एक और कोई सालन था, साथ में रोटी भी थी। लेकिन कुछ चीज़ों का जिसमें फ़िश का सालन था उसका टेस्ट सही नहीं आ रहा था और थोड़ा डिफरेंट सा था, उसका फ्लेवर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। और आपको पता है वैसे भी सफ़र में ज़्यादा खाया नहीं जाता, और अगर किसी चीज़ का फ्लेवर सही नहीं आ रहा हो तो आपको ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सफ़र में पेट ख़राब हो जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए हमने बहुत ज़्यादा भी नहीं खाया, बस थोड़ा बहुत खाया। अच्छा, यहाँ पर मम्मा मानो को शर्ट पहना रही थी बिकॉज़ इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी ट्रेन में। इन्होंने शायद एसी बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे रखा हुआ था, हम सब फ्रीज़ हो रहे थे, तो मम्मा ने इन तीनों को भी शर्ट पहना दी थी। सो फाइनली वी रीच रावलपिंडी स्टेशन, और जैसे ही यहाँ पर ट्रेन रुकी तो ऑलमोस्ट जितने भी पैसेंजर्स थे वो इसी रावलपिंडी के स्टेशन पे उतर गए थे। एंड विद इन अ मिनट्स पूरी ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो चुकी थी। एंड हमें पहले लगा शायद कुछ पैसेंजर्स होंगे अभी भी, लेकिन जब हमने देखा तो सिर्फ हम ही बचे थे। और क्योंकि हमें मार्कला रेलवे स्टेशन इस्लामाबाद पर उतरना था तो वो थोड़ा सा आगे था। सो ये टाइम मुझे बेस्ट लगा क्योंकि सारे कंपार्टमेंट्स और सारे केबिन बिल्कुल खाली थे। सो मैंने सोचा व्हाई नॉट गिव यू गाइस अ प्रॉपर ट्रेन टूर। सो यहाँ पर इस तरह के प्राइवेट केबिन्स थे, और क्योंकि ये बिज़नेस क्लास थी तो यहाँ पर अगर आप पूरा केबिन लेते हैं तो उसमें 6 बर्थ होती हैं और इस तरह का प्राइवेट केबिन होता है। सो अगर मैं आपको टोटल कॉस्ट ब्रेकडाउन बताऊं तो हमने बिज़नेस क्लास का प्राइवेट केबिन बुक किया था, और एक केबिन में क्योंकि 6 बर्थ होती हैं तो पर बर्थ उन्होंने हमसे 11,000 रुपीज़ चार्ज किए। तो अकॉर्डिंग टू द टोटल कॉस्ट बनती है 66,000। लेकिन जब हम टिकट्स बुक करवाने गए थे तो उस टाइम पर हमें प्रॉपर सीट्स अवेलेबल नहीं थी, तो इस वजह से उन्होंने हमसे एक्स्ट्रा चार्जेस लिए और फाइनली हमें पूरा केबिन 75,000 का पड़ा। और इसके अलावा एक और अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट भी ऐड हुई, वो थी हमारी कैट्स की टिकट्स। शुरू में हमें इस बात का आइडिया नहीं था कि कैट्स की भी सेपरेट टिकट्स लेनी होती हैं, तो उन्होंने उस टाइम पे हमारी सिर्फ 2 कैट्स को ही नोटिस किया था। तो पर कैट के हिसाब से उन्होंने हमसे 3,000 रुपीज़ लिए और 2 कैट के 6,000 रुपीज़ उन्होंने चार्ज किए। सो टोटल ट्रैवल कॉस्ट अराउंड 81,000, और मैंने इसमें फ़ूड इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि ऑनेस्टली ट्रेन का खाना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, तो हमने बाहर से ऑर्डर किया था, तो आप उसका भी ऐड कर लें। सो यस, ये थी हमारी कंप्लीट ट्रैवल कॉस्ट ब्रेकडाउन। अच्छा, पूरे सफ़र में हमने दुरूद शरीफ और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा, और क्योंकि हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन था, हम एक सिटी से दूसरे सिटी मूव कर रहे थे, और वैसे भी जब आप ट्रैवल कर रहे हों तो आपको दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और
एक और दुआ जो हम पढ़ रहे थे जब बस हमारा स्टेशन आने वाला था और हम इस्लामाबाद की तरफ उतरने ही वाले थे, तो हम ये दुआ भी पढ़ रहे थे और ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है। वक़ुर रब्बी अंज़िलनी मुनज़लन मुबारकन व अंत खैरुल मुनज़िलीन। और इसका तर्जुमा ये है, और कहना या रब मुझे ऐसा उतरना नसीब फरमा जो बरकत वाला हो और तू बेहतरीन उतारने वाला है। और ये बहुत प्यारी दुआ है, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है ये दुआ। और अगर आप भी कहीं मूव कर रहे हों सिटी टू सिटी या कंट्री टू कंट्री, तो आप प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा ये दुआ, बहुत प्यारी दुआ है ये। सो फाइनली यहाँ पे हमारा स्टेशन भी आ चुका था और बस हम यहाँ से अपना सारा सामान और लगेज लेकर निकल रहे थे। और ये है मार्कला रेलवे स्टेशन इस्लामाबाद। तो जैसे ही हम अपना सारा सामान लेके निकले हैं, तो इतनी प्यारी बारिश यहाँ पर हो रही थी और रास्ते में भी हम देख रहे थे तो काफ़ी अच्छी बारिश हो रही थी इस्लामाबाद में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप कि आज का व्लॉग और हमारी मूविंग जर्नी आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।